पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को सनसनीखेज मुकाबले में 5 रन से हराया। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39, मुआज सदाकत 23, साद मसूद और अहमद दानियाल ने 22 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3 विकेटें हासिल की। फाइनल मैच पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। भारतीय फजाइया की नाअहली एक बार फिर आया। दुबई एयर शो के आखिरी रोज भारतीय तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तेजस तैयारा दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए खुद तमाशा बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थी। तकनीकी खराबी के बावजूद तेजस तैयारे को उड़ाया गया। तैयारा उड़ाने वाला विंग कमांडर विक्रम सिंह तैयारा हादसे में हलाक। भारतीय तैयारे तेजस में 2 रोज कबल ऑयल लीक से भारत की सुबकी हुई। शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी गिर गए। भारतीयों ने अपनी फजाइया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एयर चीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नाम बड़ा और दर्शन छोटे। भारत की दिफाई सनत और फिजाई ताकत में नाम निहाद गेम चेंजर कहलाया जाने वाला तेजस तैयारा दुबई एयर शो में करतब करते जमी बोस हो गया। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया। भारत के अपने मुल्क में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जाते रहे हैं। तेजस को 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है, जो जनरेशन के एतबार से राफेल के हम पल्ला है। तबाह होने वाला भारतीय तैयारा तेजस 2016 से भारतीय फजाइया का हिस्सा था। मेड इन इंडिया लड़ाका तैयारे या उड़न खटोले, 2 साल में 2 हादसे। दुनिया के भारतीय दिफाई सलाहियत पर खदशात मजीद गहरे। भारत का एक तेजस तैयारा गुज़श्ता साल 12 मार्च को राजस्थान के करीब तबाह हुआ। तैयारे में तकनीकी खराबी और पेचीदगियों की शिकायत की तवील तारीख है। तकनीकी मसाइल की वजह से भारत के 60% तेजस तैयारे ग्राउंड हैं। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसा कबल दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय एयर चीफ के मुताबिक टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कवच चला, हंस की चाल, ये हमारे थंडर के मुकाबले में ये जहाज लेके आने की कोशिश कर रहे थे और थंडर ने हर एयर शो के अंदर अपना लोहा बनवाया है। इंडिया ने अपनी जो सारा एक इमेज दुनिया में बनाया हुआ है वो झूठ की बेसिस पे बनाया हुआ। मार्का हक में उसका ये पोल भी खुल गया और दुनिया को एहसास हो गया कि अब इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। भारतीय फजाइया की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारे के गिरकर तबाह होने पर दिफाई तज्जियाकारों के तज्जिए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन ने कहा, भारत पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले में जहाज लाने की कोशिश कर रहे थे। JF-17 थंडर ने हर एयर शो में अपना लोहा मनवाया। भारत आज तक थंडर के मुकाबले का कोई जहाज नहीं बना सका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सईद खान ने कहा, भारत ने पूरी दुनिया में अपना झूठ पर मबनी इमेज बनाया हुआ है। मार्का हक में भारत का पोल खुल गया। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने कहा, इतने बड़े एयर शो में भारतीय जहाज की क्वालिटी, पायलट की स्किल्स और तकनीकी महारतों का पोल खुल गया। भारतीय लड़ाका तैयारे की तबाही आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गई। आलमी मीडिया ने भारत की अस्करी सलाहियत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया CBC, NBC न्यूज, ब्लूमबर्ग और दीगर न्यूज चैनल्स ने तेजस की तबाही को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया। अरब मीडिया अल अरेबिया, अल जजीरा, गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, सऊदी गज़ट ने भी तेजस की तबाही को शह सुर्खियों में जगह दी। बरतानवी मीडिया BBC, स्काई न्यूज, रॉयटर्स, जर्मन मीडिया DW ने भी लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही की भरपूर कवरेज की। पाकिस्तान के जदीद जंगी तैयारों की दुबई एयर शो में धूम। मुतादिद मुमालिका पाकिस्तान के JF-17 थंडर और दीगर तरबियती तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। खरीदारी के मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और हवाबाजी में महारत ने आलमी सतह पर एतमाद और शोहरत हासिल कर ली।
दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया के एहलकारों ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल पक्का और DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक लकी मरवत ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी हुए। डेरा इस्माइल खान में दूसरी कार्रवाई में 3 खवारिज मारे गए। टीपू गुल ग्रुप के 2 कमांडर नियाज अली और अब्दुल्ला भी हलाक। एक सहूलतकार गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान का तालिबान से कलअदम, TTP और फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा माकूल करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के सफीर रायमंडास कारोब्लस का कहना है पाकिस्तान का अफगानिस्तान से फितनल खवारिज के खिलाफ इकदाम का मुतालिबा जायज और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब देंगे। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही। जिन्होंने काबुल जाकर चाय पी वो कसूरवार हैं। गुज़श्ता क़यादत के जहन में 2 नंबरी थी। चाय पीते थे और समझते थे हम जो चाहेंगे तालिबान वो करेंगे। पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। भारत खिफत मिटाने के लिए अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को मुतासिर करना चाहता है। हमारी फतह की तस्दीक अमरीका कर रहा है। हमें कभी इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तकसीम और ताकत की दौड़ अमन और खित्ते के लिए खतरा है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब। कहा कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और खतरनाक है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइड लाइन्स पर नायब वजीर आजम की मुलाकातें। हॉलैंड के वजीर खारिजा से मुलाकात में दोनों वज़राए खारिजा का 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। डेनमार्क, कब्रस और हंगरी के वज़राए खारिजा से मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी तलबा के लिए हंगरी में वज़ाइफ के मौक़े को मज़ीद बेहतर बनाने का अज़्म। 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फैसलाबाद मलिकपुर फैक्ट्री धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 20 हो गई। जाँ बहक होने वालों में एक ही घर के 7 अफराद भी शामिल। 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। 3 से जायद फैक्ट्रियों और मुतादिद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री धमाके की FIR दर्ज। दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। थाना मंसूराबाद में दर्ज मुकदमे में मालिक कैसर चुगताई, मैनेजर बिलाल अली समेत 5 मुलाजिम नामजद। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानहे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शख्सियात को नोटिस और जुर्माने। NH-96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 24 नवंबर को तलब कर लिया। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर परवेज मलिक वजीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया था। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह को भी इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह ने 20 नवंबर को PP 116 फैसलाबाद के लीगी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। पंजाब में कौमी असेंबली के 6 और सूबाई असेंबली के 7 हलकों में वोट पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली की 1 नशिस्त पर इंतखाबी मार्का होगा। NH-66 वजीराबाद से बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। NA 129 लाहौर की सीट मियां अजहर की वफात से खाली हुई।
NA18 हरिपुर में पोलिंग डे पर फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वोटर्स कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी, हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं, किसी के भी वादों पर अब एतबार नहीं रहा। मीठे पानी की सहूलत नहीं है, बिजली का मसला है बहुत। जो है वो गरीब होता जा रहा है इस समय, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। हुकूमत को ही गरीब की तरफ तवज्जो नहीं देती। पानी है, इतना गलीज पानी है, पीने का क्या, नहा नहीं सकते, नहा कर आओ तो नापाक है। सबसे बड़ा मसला तो बेरोजगारी का है जी। यहाँ पर न रेडियाँ खड़ने देते बाजार में, हर तरीके तंग कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो कि 2008 के बाद आज तक नहीं बन सका। यहाँ पर गटरों का पाइपलाइन का मसला मुसलसल बंद है, खोलने वाले आते हैं, निकासी सही नहीं होती, बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं अबूरी ऑर्डर जारी करेंगे, सब वाज़े हो जाएगा। सुहेल अफरीदी ने अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है, इसे किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास खिलाफ वर्जी पर किसी को भी तलब करने का इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन में कहा हवेलियां जिला हरिपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इलेक्शन के करीब ऐसे नोटिस से इदारों पर सवालिया निशान पैदा होता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मुआशी तरक्की और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश करने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनल खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। मरकज़ और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए तजावीज़ पर IMF से मुशावरत की जाएगी। NFC अवार्ड में मरकज़ का हिस्सा बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इजलास में NFC के TORs तय किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सूबाई वज़रा ख़जाना शरीक होंगे। IMF ने मरकज़ और सूबों के दरमियान महासिल की तकसीम के फार्मूले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जिद्दोजहद में अहम संगे मील है। हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि मुक़द्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अपने इदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़म है एक ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दियानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। विफाकी आईनी अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम, वेबसाइट का भी इजरा। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज से फिलिपाइनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। पाकिस्तान और फिलिपाइन के माबैन MOUs और दिफाई ताउन का मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में निस्फ सदी बाद बड़ी तब्दीलियां। गैर कानूनी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल इंतजार करना होगा। कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को 20 बरस लगेंगे। मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नई शराइत लागू। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए सेटलमेंट का वक्त भी मुख्तलिफ होगा। दरख्वास्त जमा कराने से पहले बरतानिया में कयाम की मुद्दत 5 की बजाय 10 बरस होगी। डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, जायद आमदनी वाले अशखास और एंटरप्रेन्योर की 3 साल बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त काबिले कबूल होगी। नए मुजव्विज़ा कवायद का इतलाक बरतानिया में पहले से मौजूद अफराद पर भी होगा।
नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज वाइट हाउस में होगी। सदर ट्रंप ने ममदानी के साथ वर्कआउट करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सियासी हलकों का कहना है कि सरमायादाराना निज़ाम के आलमी मरकज़ न्यूयॉर्क में एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट मेयर को शहर की बसों पर मुफ्त सफ़र, गरीब तबके के लिए रेंट कंट्रोल और सस्ती फूड शॉप जैसे चैलेंजेस का सामना होने के इम्कानात हैं। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभालेंगे।